जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस 70 प्लस या 75 प्लस है और आप अभी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं अगर आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो सरकार के द्वारा दिए गए लाभों को आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बम्पर लाभ हैं जो कि आप लोग को दिए जाते हैं और आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग अभी तक इसका फ़ायदा नहीं जानते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। जैसा कि अपडेट आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन गुड न्यूज़, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है कि देश के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने 60 प्लस 70 प्लस और 75 प्लस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी सौगातों की घोषणा कर दी है। इन योजनाओं का मकसद बुजुर्गों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति को और भी मजबूत बनाना रखा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इन योजनाओं के तहत बुजुर्गों को हर महीने पेंशन, मुफ्त इलाज, यात्रा में छूट और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। यानी प्रधानमंत्री जी ने खुद घोषणा करी है इन सभी योजनाओं को लेकर के, चाहे वह पेंशन हो, चाहे इलाज हो या फिर यात्रा में छूट हो, किसी प्रकार की विशेष स्वास्थ्य सेवाएं हो, सब आप लोगों को दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि अब बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यह योजना न सिर्फ बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है बल्कि पूरे देश के लिए एक नई सोच का संकेत भी है। बुजुर्ग बोझ नहीं, देश की पूंजी हैं। ठीक है, आगे बात करें तो सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी लागू की है। इसके तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 3,000 से 5,000 रुपये तक की निश्चित पेंशन भी दी जाएगी। खास बात तो यह है कि इस योजना में आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान रखी गई है, यानी कोई भी इसका बड़े आराम से आवेदन कर सकता है और इसमें न्यूनतम दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या सीएससी केंद्रों में भी आवेदन किया जा सकता है। यह जो पेंशन है वह सीधे आप लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी डीबीटी के माध्यम से। जिन बुजुर्गों के पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है उनके लिए यह योजना आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनने वाली है। अब बात करें 70 प्लस उम्र वालों को फ्री हेल्थ चेकअप और मेडिसिन भी उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि जो नागरिक 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं तो उनके लिए सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाइयों की योजना शुरू की है। इन बुजुर्गों को अब हर महीने एक बार सरकारी अस्पतालों या फिर हेल्थ कैंप में फ्री चेकअप की सुविधा मिलेगी। साथ ही डायबिटीज, बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस जैसी सामान्य बीमारियों की दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाएंगी। इसके लिए सरकार ने हर जिले में वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी करवा दी है, यानी कि योजना बनाई है स्थापित करने की। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर आप सभी बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाइयां दी जाएंगी, जहां बुजुर्गों के लिए विशेष लाइन, व्हील चेयर और हेल्पिंग स्टाफ भी मौजूद रहेंगे। यह कदम बुजुर्गों की सेहत को प्राथमिकता देने का एक उदाहरण बन चुका है। अगली बात करें तो 75 वर्ष से अधिक लोगों को फ्री इलाज और हॉस्पिटल की सेवा भी दी जाएगी। यानी अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो 75 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। इन नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्ड कार्ड दिया जाएगा जिसमें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज शामिल होगा। खासतौर पर हार्ट, किडनी, कैंसर और घुटनों से ऑपरेशन जैसी बड़ी बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ेगी तो बुजुर्गों को एम्बुलेंस सेवा भी मुफ्त में दी जाएगी। यह कदम उन बुजुर्गों के लिए बहुत राहत देने वाला है जो महंगी मेडिकल सुविधाओं की वजह से इलाज नहीं करा पाते थे। अगली बात करते हैं बुजुर्गों के लिए ट्रेनों में रिजर्व सीट और किराए में भी छूट आप लोगों को दी जा रही है, यानी कि रेल मंत्रालय ने भी बुजुर्ग नागरिकों के लिए बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष, 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ट्रेन यात्रा में विशेष प्रकार की छूट दी जाएगी। 70 प्लस और 75 प्लस वालों के लिए तो किराया पूरी तरीके से माफ़ भी किया जा सकता है, खासकर स्लीपर और सेकंड क्लास में जरूर होगा ये सब। साथ ही हर ट्रेन में बुजुर्गों के लिए अलग रिजर्व सीटें भी तय की गई हैं ताकि उन्हें सफ़र में किसी भी परेशानी का कोई भी सामना ना करना पड़े। यह नियम सभी ट्रेनों हो, चाहे मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट पर लागू होने वाला है। इससे बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें कि वृद्धजन कल्याण कार्ड की भी शुरुआत कर दी गई है, यानी एक ऐसा कार्ड है जो कि सरकार की तरफ से आप सभी बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया है। सरकार ने अब हर बुजुर्ग को वृद्धजन कल्याण कार्ड देने की योजना बना ली है। इस कार्ड के जरिए सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का एक ही प्लेटफॉर्म पर लाभ लिया जा सकेगा, चाहे वह पेंशन हो, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे सब्सिडी हो, हेल्थ चेकअप, टेलीमेडिसिन और फ्री काउंसलिंग, सभी सेवाएं इसी कार्ड से जुड़ी रहेंगी।
यह कार्ड आधार और मोबाइल नंबर से भी लिंक होगा और हर राज्य में इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोग बनवा सकते हैं। इस यूनिवर्सल कार्ड के आने से अलग अलग स्कीम में बार बार आवेदन करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और बुजुर्गों को सब कुछ एक ही जगह प्राप्त हो सकेगा। अगली बात करते हैं, अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन और सिक्योरिटी सर्विस भी शुरू की जा रही है। यानी कि अब उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले रहते हैं या जिनके परिवार बहुत दूर हैं या परिवार से बहुत दूर रहते हैं, तो सरकार ने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा सर्विस भी शुरू कर दी है। अब 24/7 यानी कि 24 घंटे सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं, चाहे वह मेडिकल की हो, पुलिस सहायता हो या फिर डेली ज़रूरत की चीज़ें हों। साथ ही पुलिस विभाग हर जिले में वरिष्ठ सुरक्षा सेल स्थापित कर रहा है, जो बुजुर्गों के घर जाकर उनकी स्थिति पर निगरानी रखेगा। यह कदम अकेले बुजुर्गों को मानसिक और सामाजिक सुरक्षा देने में दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इसके साथ ही बात करें डिजिटल शिक्षा और बुजुर्गों के लिए खास कोर्स, यानी कि सरकार अब बुजुर्गों को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर रही है। इसके तहत बुजुर्गों को स्मार्टफोन चलाना, ऑनलाइन बैंकिंग करना, यूपीआई इस्तेमाल करना और सोशल मीडिया पर सुरक्षित प्रयोग सिखाया जाएगा। 60+ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता कैंप हर जिले में लगाए जाएंगे। इसके लिए उन्हें अब योग, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सेशंस भी फ्री में दिए जाएंगे। यह पहल बुजुर्गों को न सिर्फ अपडेट बनाएगी बल्कि उन्हें नई पीढ़ी के साथ जोड़ने में भी मदद करेगी। बात करते हैं निष्कर्ष और राय, यानी कि जो पूरी वीडियो मैंने आपको टॉपिक समझाया, इसकी क्या कंक्लूजन है, क्या राय निकल कर आ रही है। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये सारी योजनाएं साबित करती हैं कि देश अब अपने बुजुर्गों को सम्मान और सहयोग देने की दिशा में गंभीर हो चुका है। 60+, 70+ और 75+ नागरिकों के लिए पेंशन, फ्री इलाज, ट्रैवल छूट, डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा, ये सब एक समृद्ध और सम्मानजनक वृद्ध जीवन की गारंटी देती है। इन योजनाओं में न सिर्फ बुजुर्गों को राहत मिलेगी बल्कि उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। अगर सही तरीके से इनका प्रचार और क्रियान्वयन किया जाए तो भारत अपने बुजुर्गों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित और संवेदनशील देश बन सकता है। तो यह पूरी महत्वपूर्ण अपडेट थी, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, क्या नई अपडेट थी, किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। और जो एक नया कार्ड बुजुर्गों के लिए शुरू किया है उसके बारे में मैंने पूरी आपको जानकारी बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।